कर्नाटक में बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार पर कर दिया फैसला। सीएम उम्मीदवारी पर येदियुरप्पा की नहीं चलेगी राय। येदियुरप्पा जिससे नाराज उसी के सिर सजेगा ताज। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होनी है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनाव प्रचार तेजी से पकड़ चुका है। नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। पहली बार कर्नाटक में राहुल और प्रियंका गांधी की दर्जनों रैलियां कराने की तैयारी चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का तो यह गृह राज्य है, तो ऐसे में खड़गे की रैलियां भी लगातार चल रही हैं। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और बीजेपी से कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार की भी रैलियां हो रही हैं। तो बीजेपी के लिए अभी कमान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के अलावा सीएम बसवराज बोम्मई ने संभाल रखी है। वैसे कर्नाटक का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसी ने भी सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी में तो 1 महीने पहले से ही दावा किया जा रहा था कि सत्ता मिलेगी तो बसवराज बोम्मई को कमान नहीं सौंपी जाएगी। बीएस येदियुरप्पा भी बोम्मई से नाराज बताए जा रहे थे। पार्टी की नजर में भी उनका प्रदर्शन औसत ही माना जा रहा था, इसलिए पार्टी ने बोम्मई को सीएम उम्मीदवार बनाने से इनकार कर दिया था। अमित शाह 3 दिन लगातार कर्नाटक में प्रचार करते रहे। बीजेपी नेताओं की बैठक में पार्टी के लिंगायत नेताओं ने शाह से इतना तक कह दिया था कि अगर वो किसी को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं तो कम से कम वोटरों को इतना मैसेज दें कि बीजेपी सत्ता में आई तो किसी लिंगायत को सीएम बनाएगी। इससे लिंगायत जिन्हें कांग्रेस अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है वो बीजेपी के पाले में ही बने रहेंगे। लेकिन शाह ने साफ कर दिया कि अगर ऐसा किया जाएगा तो गैर लिंगायत वोटर जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है वो रूठ सकते हैं, इसलिए सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया जाएगा। लेकिन टिकट वितरण के बाद जिस तरीके से पार्टी में बगावत हुई उसके बाद बीजेपी बैकफुट में दिखाई दे रही थी और जिस तरह से नेताओं को प्रचार में लगाया जा रहा है उससे बड़े संकेत मिलते दिख रहे हैं कि शाह ने भले ही किसी लिंगायत को सीएम बनाए जाने का ऐलान करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन बीजेपी की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी की सरकार बनती है तो लिंगायत को भी कमान सौंपी जाएगी और बसवराज बोम्मई सीएम बनाए जाएंगे। दरअसल बोम्मई पर बीजेपी ने पिछले 10 दिनों से अचानक ही भरोसा बढ़ा दिया है, खासतौर पर जिस तरह से पार्टी के अंदर बगावत हुई और बोम्मई इस बगावत के बीच में भी मजबूती से पार्टी का पक्ष रखते हुए दिखाई दिए। उसके बाद उनकी छवि पार्टी मजबूत हुई है। इस बीच बोम्मई अब तक पार्टी के लिए 60 चुनावी रैलियां कर चुके और उनकी रैलियों की मांग भी बढ़ती जा रही है। बोम्मई कई रोड शो भी कर चुके हैं। जिस तरह से पार्टी उम्मीदवार बसवराज के कार्यक्रम की डिमांड कर रहे हैं उसके बाद साफ हो गया है कि सरकार बनने पर बसवराज ही सीएम बनेंगे। फिलहाल येदियुरप्पा की नाराजगी के चलते बीजेपी की ओर से बसवराज के नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा। इस बीच सिद्धारमैया की बसवराज बोम्मई पर भ्रष्ट लिंगायत सीएम वाली टिप्पणी के बाद से ही कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। सिद्धारमैया के बयान को बीजेपी का हर नेता लिंगायतों के बीच में उठा रहा है। सिद्धारमैया कांग्रेस की ओर से सीएम पद के दावेदार हैं। वैसे कांग्रेस ने भी अभी तक किसी को भी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन सिद्धारमैया का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। सिद्धारमैया कह चुके हैं कि ये चुनाव उनका अंतिम चुनाव है, लेकिन भ्रष्ट लिंगायत शब्द उनके मुंह से निकलना पार्टी की मुसीबत बनता दिख रहा है। वैसे सिद्धारमैया ने तुरंत ही अपने बयान को सही कर लिया था, लेकिन तब तक तो सिद्धारमैया के भ्रष्ट लिंगायत वाला बयान वायरल करा दिया गया। बसवराज बोम्मई ने भी कहा कि सिद्धारमैया और शिव कुमार की लड़ाई के चलते ही कांग्रेस लिंगायतों की बेइज्जती कर रही है। बीजेपी ने अभी भी इसे मुख्य मुद्दे के तौर पर उभरना शुरू भी कर दिया है।